Hello students. Now we will see the action of hot and cold HI on ethers, है ना। ये ईथर का केमिकल प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्शन ऑफ हॉट HI ऑन ईथर्स। मान लो मैंने ले लिया एक जनरल फॉर्मूला से ROR, ईथर को आप जनरल में रिप्रेजेंट करते हो ROR, राइट। और जब आप हॉट HI बोलते हो तो आप यहाँ पे 2 मोल ऑफ HI लोगे एट ए टेम्परेचर ऑफ से 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर बोल दो हॉट ईथर, हॉट HI सॉरी। तो यहाँ पे ये दोनों तरफ से ब्रेक हुआ और आपका जो R ग्रुप है उसके पास आयोडीन लग जाएगा और बीच में H2 लग जाएगा। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल आयोडाइड प्लस वाटर, राइट। So action of hot HI on ethers will always result in the formation of आयोडोअल्केन। क्या बनाएगा? एक मॉलिक्यूल ऑफ आयोडोअल्केन। तो यदि मेरे पास एक सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर है, ये तो मेरा जनरल रिएक्शन हो गया, है ना। तो सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर है, जैसे मेरे पास से मैंने ले लिया CH3OCH3 मिथॉक्सी मीथेन। क्या लिया मैंने? मिथॉक्सी मीथेन। तो हॉट HI का रिएक्शन जो है वो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है रिएक्शन, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयोडाइड ही बनाएंगे, दोनों के दोनों आयोडाइड बनाएंगे, राइट। तो ये बन गया आपका, दोनों तरफ से बॉन्ड टूटा, यहां पे और यहां पे आयोडीन लगा दिया और बीच में H2 लगा दिया। तो प्रोडक्ट बना मेरा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडोमीथेन और बाई प्रोडक्ट मेरा निकल गया वाटर। क्या बना मेरा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडोमीथेन। अब इसकी जगह मान लो मुझे किसी ने कोल्ड HI दे दिया, तो सिंपल हो या मिक्स्ड हो बच्चे लोग, ये रिएक्शन एकदम क्लियर है, राइट। अब इसकी जगह यदि मुझे कोल्ड HI आता है तो कोल्ड HI जो है वहां पे वेरिएशन हो जाएगा। अब मैं यहां पे डायरेक्टली आपको एग्जांपल्स लेके बताती हूं कि वेरिएशन क्या होगा। अब जैसे मैंने मान लो आपको दे दिया एक सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर, जैसे मैंने ले लिया मिथॉक्सी मीथेन। अब यहां पे जब आप कोल्ड HI बोलते हो तो सिर्फ आप एक ही HI डालोगे। तो जब तक मेरा अल्केन ईथर सिमेट्रिकल है तब तक कोई इश्यू नहीं है। हम किसी भी एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ देंगे, एक के पास H डालेंगे, एक के पास I डाल देंगे। तो मेरा प्रोडक्ट बन गया यहां पे मिथेनॉल प्लस आयोडोमीथेन, ये बन गया। क्या बना बच्चे लोग? मिथेनॉल प्लस आयोडोमीथेन। अब इसकी जगह मान लो मैंने ले लिया एक मिक्स्ड ईथर, है ना। क्या लिया मैंने? एक मिक्स्ड ईथर या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर ले लिया मैंने। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी से आई टेक हियर C2H5OCH3, जिसको कॉमन सिस्टम में आप इथाइल मिथाइल ईथर बोलते हो, और IUPAC सिस्टम में आप इसको बोलोगे मिथॉक्सी ईथेन। क्या बोलोगे? मिथॉक्सी ईथेन। और इसमें मैंने डाल दिया HI इन कोल्ड, राइट। तो यहां रूल है बच्चे लोग, लोअर फॉर्म्स आयोडाइड, हायर फॉर्म्स अल्कोहल। मतलब जो कम कार्बन वाला है वो आयोडीन के साथ जाएगा, जो ज्यादा कार्बन है वो अल्कोहल बनाएगा। तो मेरा प्रोडक्ट बन गया C2H5OH प्लस CH3I, right. Lower forms iodide and higher forms alcohol. For example, मान लो मैंने ले लिया एनिसोल। क्या ले लिया मैंने? एनिसोल का एक मॉलिक्यूल ले लिया, है ना। एनिसोल क्या होता है? मिथॉक्सी बेंजीन को आप एनिसोल बोलते हो। तो आप यहां पे देख सकते हो कि मिथॉक्सी बेंजीन लेने पे और कोल्ड HI के साथ रिएक्शन करने पे हम यही रूल फॉलो करेंगे, लोअर फॉर्म्स आयोडाइड एंड हायर फॉर्म्स अल्कोहल। तो यहां से बॉन्ड टूटा, ये आयोडीन और ये H लग गया, तो ये आपको दे देगा फिनॉल, इजंट इट। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका? फिनॉल बन जाएगा, प्लस मिला आपको आयोडोमीथेन। अब यहां पे एक और रूल बच्चे लोग,
इफ वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज ब्रांच्ड, मैंने एक और अनसिमेट्रिकल ले लिया, मान लो मैंने ले लिया, आपको यहां पे एग्जांपल में मैंने लिया टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। क्या लिया मैंने? टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर ले लिया, राइट। ऊपर क्या लिया था मैंने? एनिसोल लिया था, है ना। यहां मैं ले रही हूं ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये इथाइल ईथर। तो बेसिकली यहां पे मैकेनिज्म जो है, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो SN2 होता है, लेकिन जैसे ही आप एक अल्काइल ग्रुप को ब्रांच्ड कर देते हो तो मैकेनिज्म जो है SN2 से SN1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ब्रांच्ड विल फॉर्म आयोडाइड। यूजुअली हम इस रूल से जाएंगे तो हम बोलते थे कि लोअर आयोडाइड हायर अल्कोहल, लेकिन मैकेनिज्म SN1 होने की वजह से ये जो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है ये ज्यादा स्टेबल होगा SN1 के हिसाब से और ये आयोडाइड बनाएगा और दूसरा अल्कोहल बना देगा, राइट। तो मैंने यहां पे क्या लिया बच्चे लोग? मैंने लिया अ मॉलिक्यूल ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, है ना। आप इसका IUPAC नेम ट्राई करो तब तक। टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर लिया मैंने और ये मुझे प्रोडक्ट देगा यहां पे से टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। क्यों बच्चे लोग? यही बनेगा ना, मेरा प्रोडक्ट बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, क्योंकि अब मैकेनिज्म मेरा SN1 हो गया है और बाई प्रोडक्ट मिलेगा इथेनॉल, है ना। क्या बना यहां पे बच्चे लोग? टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड प्लस इथेनॉल। ठीक, तो हॉट HI जब तक है हमारा कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि दोनों जो है वो आयोडाइड ही बनाएगा, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो। कोल्ड HI आया तो सिमेट्रिकल है तो वापस कोई इश्यू नहीं है, एक ही HI यूज करोगे, एक अल्कोहल बनाएगा दूसरा आयोडाइड। अनसिमेट्रिकल है तो आप यहां पे लिख सकते हो लोअर फॉर्म्स आयोडाइड, हायर फॉर्म्स अल्कोहल। लोअर मतलब कम कार्बन वाला, आप शब्दों में अपने लिख लो, लोअर फॉर्म्स आयोडाइड, हायर फॉर्म्स अल्कोहल, है ना। ROH बना देगा। अब यहां पे मेंशन कर सकते हो इफ वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज ब्रांच्ड, है ना। तो यदि ब्रांच्ड आ गया तो ब्रांच्ड आपका RI बनाएगा, बस इतना याद रखो, हो गया काम। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन and one of the chemical properties of ether.